ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए टोटल डिस्ट्रक्शन टू सुपरफिशियलिटी, फैंसी एंड मिथ। ध्यान उथलापन, हमारी चाहना और काल्पनिक गाथाओं का परिपूर्ण अंत है। हमारे अंदर तमाम तरह के मिथ, काल्पनिक गाथाएं यात्रा करती हैं, तमाम तरह की फैंसीज, तमाम तरह की चाहनाएं, कल्पना की उड़ानें, अयथार्थ जगत हमारे भीतर बसता है। सूत्र कहता है कि इस सब का पूरा अंत और जो सुपरफिशियलिटी, उथलापन, उसका पूरा अंत वही ध्यान है। ध्यान यही करता भी है, वो परिपूर्ण अंत ले आता है हमारे उथलेपन में। इसीलिए ध्यानी के जीवन में एक गहराई होती है, उसके व्यक्तित्व में एक गहराई होती है। जितना व्यक्ति उथला होगा उतना ही कम ध्यानी होगा, और जितना उसके जीवन में कम ध्यान होगा उतना ही उसके जीवन में उथलापन होगा। ध्यान का अभिप्राय ही है जीवन में गहराई का समावेश, और इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी अयथार्थ कल्पनाओं की उड़ानों से बचे, अपने भीतर की तमाम काल्पनिक कहानियों से, जो स्टोरीज, कहानियां उसने अपने अंदर बना रखी हैं, उनसे बचे। जितना वो उनसे बचेगा उतना ही उसके जीवन में उथलापन कम होगा। लेकिन अगर वो ध्यान की तरफ यात्रा कर रहा है तो ध्यान की गुणवत्ता, ध्यान की समझ, उसकी कल्पना जो अयथार्थ है उसको सृजनात्मकता का एक आयाम देगी। और जो उसने अपने अंदर तमाम मिथक पैदा कर लिए हैं, यानी कि काल्पनिक कहानियां, स्टोरीज, हर व्यक्ति के अपने अपने मिथक, उनको समाप्त करके उसको एक वास्तविक दिशा ध्यान के माध्यम से मिलती है। हम जब अपनी आंतरिक कहानियों में उलझे होते हैं, चाहे वो पेनफुल स्टोरीज हो, चाहे प्लेजरेबल हो, सुखद दुखद, कैसी भी हमारी कहानियां हमारे भीतर की हो, वो हमको परेशान करती हैं और ध्यान की ओर जाने में बाधा बनती हैं। लेकिन ध्यान की अंतर्दृष्टि जब आएगी तो ये सब पूरी तरह समाप्त होगा और एक गहराई आएगी। अब अगर किसी के जीवन को हमें आंकना है कि उसके जीवन में कितनी ध्यानपूर्णता है, तो इन्हीं बातों से हम आंक भी सकते हैं कि क्या उसके भीतर अभी भी उथलापन है। अगर किसी भी मात्रा में वो सुपरफिशियलिटी है, उथलापन है, वो उसके आचरण में कहीं ना कहीं दिखेगा, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दिखेगा, तो ध्यान की उतनी परिपक्वता नहीं होगी। जब ध्यान की परिपक्वता होगी तो जीवन में गहराई होगी। जैसे एक नदी गहरी होकर बहती है तो शांत होती है, कम आवाज करती है। जब नदी में उथलापन होता है तब ज्यादा शोर करती है, उसमें ज्यादा चंचलता होती है। जितनी चंचलता, जितना शोर, उतनी ही व्यक्ति की अयथार्थ कल्पनाएं, उतनी ही उसके जीवन में उसकी तमाम कहानियां, उन सब का रिश्ता है। गहराई में चंचलता नहीं है, वो शोर नहीं है, एक शांति है, ठहराव है। तो अब हमको किसी के जीवन में देखना है तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ये जो चंचलता है, उथलेपन में जो लहरें उठती हैं और एक शोर होता है, वही व्यक्ति को ध्यान से दूर करता है और वही उसके जीवन में तमाम तरह की कहानियों को, अयथार्थ कल्पनाओं को निर्मित करने में एक माध्यम बनता है। क्योंकि उथलेपन से जो टकराहट हुई, उसी में व्यक्ति कोई अपनी स्टोरी बुनने लगता है, कोई कहानी बुनने लगता है। गहराई में सब ठहरा है, हर कहानी तुम्हारी कहानी है या तुम्हारी कोई भी कहानी नहीं है।
व्यक्ति जागतिक होने लगता है, यूनिवर्सल होने लगता है। गहराई में जैसे जैसे प्रवेश होता है, हम अपने स्रोत की तरफ जाने लगते हैं, अपनी व्यक्तिगत सत्ता से हटने लगते हैं। तो सूत्र कहता है कि ध्यान हमारे उथलेपन, हमारी कल्पना, हमारे भीतर के तमाम मिथक, उनका परिपूर्ण विनाश कर देता है और हमको एक विशुद्ध अवस्था में, एक गहरे जीवन में प्रवेश दिला देता है।